ओम शांति। डॉक्टर, ओम शांति। ओम शांति। तो आज की सुंदर भट्टी में हम सभी विघ्न विनाशक भट्टी कर रहे हैं 21 दिन की, जैसा आपको हमने सुनाया था। तो इस योग भट्टी का अभी सेकेंड वीक चल रहा है और आज आप हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं, तो सभी को बहुत बहुत खुशी है हमारी ओर से, सेंटर की सभी बहनों की ओर से, और योग भट्टी में पूरे भारत से और कुछ एक भाई बहने भारत के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। तो उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। आपके सामने किंग्स वे कैंप सेंटर इमर्ज हो गया होगा। आप यहाँ थे और जी। वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फेयर हमने किया था, तो उसमें आपके बहुत सुंदर सुंदर सेशंस हुए थे। हजारों आदमियों को लाभ मिला था आपके क्लासेस का, और आपने बहुत सुंदर मेडिटेशन कराया था सभी को। आपकी ये विशेषता है, आप सदैव मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हल्के रहते हैं, और सभी भाई बहनों का मन और तन दोनों आप बहुत जल्दी से स्वस्थ कर देते हैं। गीतों के द्वारा जो आप एक्सरसाइज कराते हैं वो भी सभी को बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छा लगता है, मालूम भी नहीं पड़ता है और संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस पार्टी में जो ऑटम लाइन्स किंग्स वे कैंप सेंटर के भाई बहने हैं वो तो आपको जानते ही हैं बहुत अच्छे से, और भारत के और बाहर के जो भी भाई बहने जुड़े हैं वो भी आपको जानते होंगे जरूर, लेकिन कुछ एक भाई बहने हो सकता है अभी भी अपरिचित हों। आपको सभी पीस ऑफ माइंड चैनल पर, यूट्यूब पर, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी जो हमारा चैनल है उस पर देखते हैं, सुनते हैं। किंतु अगर कोई ऐसे भाई बहने हैं जो अभी भी हमारे डॉक्टर श्रीमंत भाई जी को नहीं जानते हैं, तो मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे भाई साहब का जन्म जो है वो उड़ीसा में हुआ, और 1986 में आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आपको जगदीश भाई जी से बहुत प्रेरणा मिली है। जगदीश भाई जी का साहित्य आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और उससे आपका ईश्वरीय ज्ञान में बहुत अधिक निश्चय बढ़ गया। आपने अपने जीवन में निर्णय किया, फैसला लिया कि आप अपना संपूर्ण जीवन जो है वो ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करेंगे। तो 1991 में माउंट आबू में जो ग्लोबल हॉस्पिटल है वहां पर आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं 1991 से। अभी तो 2020 चल रहा है। तो हमारे डॉक्टर श्रीमंत भाई बहुत बहुत एक्टिव हैं, वेरी वेरी एक्टिव, हार्ड वर्किंग, हमेशा मुस्कुराते हुए सबकी सेवा करते हैं। तो आज हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। आप डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं और आपने हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन मेरे ख्याल से भारत और भारत के बाहर भी विदेशों में 300 से भी ज्यादा आपने कंडक्ट किए हैं। 300 तो मुझे मालूम है, आपने बहुत अधिक किए होंगे। तो आपने देश विदेश की बहुत बहुत यात्राएं की हैं, और आपका दिल से, मन से सबके प्रति बहुत शुभ भावना, शुभ कामना रहती है कि सभी आत्माएं शिव बाबा से वर्षा प्राप्त कर लें। तो आप जिस्मानी डॉक्टर भी हैं और साथ साथ आप रूहानी डॉक्टर भी हैं। हम जब ब्रह्मा कुमारी इसमें समर्पित हुए 1989 में, तो जब भी हमारा मधुबन में जाना होता था 1991 से, तो श्रीमंत भाई जी मधुबन में ही रह रहे हैं, तो हम हमेशा इनको देखा करते थे ओम शांति भवन में। सबसे आगे आगे आपका बैठना होता था अगली क्लास में।
बाबा कहते हैं ना, हे अर्जुन, जो टेस्ट अर्जुन। तो आप नंबर 1 विद्यार्थी रहे हैं। दादी प्रकाश मणि जी मुरली सुनाते थे और हमारे डॉक्टर साहब सबसे पहले आकर के आगे बैठते थे और जमीन पर बैठते थे और एक बहुत अच्छे विद्यार्थी की तरह से बाबा के महावाक्यों का श्रवण करते थे। और उस मुरली क्लास में आने से पहले भी आपका ग्रुप था, जिसमें आप आपस में भाई बहनों के साथ प्यारे बाबा के महावाक्य पढ़ते थे। फिर क्लास में आकर दादी जी के सम्मुख आगे आगे बैठ के आपका मुरली सुनना होता था, योग लगाना होता था। तो आपका ज्ञान में, राजयोग में, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर और आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बनाने में, ईश्वरीय सेवाओं में, चारों सब्जेक्ट्स में आपकी बहुत बहुत रुचि है। और आजकल तो विशेष रूप से कोरोना वायरस, जो पूरे विश्व में इस समय ये महामारी चल रही है, तो हमारे डॉक्टर श्रीमंत भाई जी बहुत व्यस्त हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं और अभी तो बहुत अधिक व्यस्त हैं इस वायरस के कारण भी, किंतु फिर भी आपने अपना अनमोल समय निकाला और हम सभी के बीच में आप आए। तो आप सिर्फ जिस्मानी डॉक्टर नहीं हैं, आप क्लासेस भी कराते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, ज्ञान का बहुत गहन मनन चिंतन करते हैं और वो मनन चिंतन का लाभ आप अनेक ब्राह्मण आत्माओं को देते हैं। तो हम सब बहुत बहुत आज आप हम सबके बीच में हैं। तो आप अपने अनुभव के आधार पर सभी ब्राह्मण भाई बहनों को मार्ग प्रदर्शना दें कि सभी अपनी निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाएं और साथ में आप सभी को सुंदर सुंदर संकल्प दे करके सुंदर योग अभ्यास कराएं। तो आपका पुनः दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत किन शब्दों से धन्यवाद कहूंगा। मैं तो साधना दीदी को बहुत समय से जानता हूँ, देखा भी हूँ। मैं तो जगदीश भाई को दूर से एकलव्य जैसा मैं साधना करके जगदीश भाई से प्रेरणा लिया हूँ, लेकिन हमारी साधना दीदी तो भाई साहब के अंग संग में रह के अर्जुन जैसा खुद ही सब कुछ भाई साहब से प्रेरणा लिए हैं। ब्रह्मा बाबा को साकार जीवन में देखा नहीं, लेकिन मेरे लिए तो जगदीश भाई रोल मॉडल थे, ब्रह्मा बाप समान। और मैं तो कहूंगा ऐसे आत्माओं के जो अंग संग में रहते थे, वो आत्मा कितनी महान होंगे। मैं जब ज्ञान में आया पहला दिन ही मुझे बहनों ने, फर्स्ट डे आया था सेंटर में, मुझे बहनों ने पहला दिन ही साप्ताहिक पाठ्यक्रम का किताब इंग्लिश का मुझे दे दिए कि ये किताब पढ़ना। मैं वो किताब जब पढ़ना शुरू किया, यू वोंट बिलीव कि पूरा एकदम होल नाइट में पूरा सारी किताब पढ़ लिया। मैं बोला कि जब तक पूरा नहीं हुआ छोड़ा नहीं पूरा किताब। दूसरा दिन दौड़ा दौड़ा गया, मैं बोला कि और कुछ किताब है क्या? फिर दूसरा किताब भी, उसको भी एक रात में पढ़ लिया। तीसरे दिन गया, मैं बोला कि और कुछ किताब है क्या? उसको भी पढ़ लिया। चौथा दिन गया, मैं बोला कि लाइब्रेरी में जितने सारे किताब आपका है दे दो मुझे, मैं खरीद लूंगा। मैं किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा था भगवान तो ज्ञान का सागर है, लेकिन ये जगदीश आत्मा कौन है जो इतना सारा, ये तो ये भी ज्ञान सागर है। मुझे अगर नौकरी छोड़ के इनके जूता भी पॉलिश करना पड़ेगा तो मैं जाके नौकरी छोड़ दूंगा, जाके उनके पास रहूंगा और सेवा करूंगा उनका। मेरे अंदर ऐसी पूरा उत्कंठा जागृत हो गई थी। और तो आप तो दीदी, आप अंग संग रह के भाई साहब से कितने ज्ञान रतन, कितने अनुभव के खजाने में संपन्न होंगे। हमारी बहनें सभी भाइयों का बहुत महिमा करते रहते हैं, लेकिन खुद त्यागी तपस्विनी बहनें सभी मेरे लिए तो प्रेरणा मूर्त आप सभी बहनें हो। सचमुच जीवन में बहुत कुछ सीखा हूँ। कुछ नहीं था जब बाबा के पास आया, जीरो था। बाबा ने सब कुछ सिखाया आप बहनों के द्वारा। चलो, आप बहुत सुंदर मुझे एक सुंदर सेवा का अवसर दिए हो, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। जो भी भाई बहनें सुन रहे हो, मैं तो कहूंगा मधुबन की तरफ से, बाप दादा की तरफ से, सभी दादियों की तरफ से, सबके तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जी। मैं मेरा जीवन का कुछ अनुभव भी शेयर करूंगा।
और साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन का बताऊंगा सारा, कि मैं जीवन में कैसे पुरुषार्थ कर मेरे विघ्नों को मैं कैसे खत्म किया और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। वो मेरा जीवन का मैं कोई क्लास नहीं कराऊंगा, अनुभव सुनाऊंगा। मैं जैसे ही ज्ञान में चला, थोड़े समय हो रहा था, एकदम पूरा नशे में, एकदम उमंग उत्साह में चल रहा था, और ऐसे समय पर बाबा का सीजन शुरू हो गया था 86 में। तो मैं बहुत एकदम तड़पता रहा कि बाबा से कैसे मिलूं। बहनों को कितना भी रिक्वेस्ट किया, सभी ने कहा नहीं, जब तक आपका पूरा 1 साल नहीं होगा, अमृत वेला, क्लास, धारणा सब 1 साल नहीं होगा, आप जा नहीं सकते हो। मैं तो रोता रहा, कब 1 साल पूरा हो। और जब आया तब ओम शांति भवन में बाबा व्यक्तिगत मिलते थे, पर्सनली मिलते थे। तो मेरा सौभाग्य रहा, उसके बाद तो फिर बाबा व्यक्तिगत मिलना बंद कर दिए। फिर ऐसे मधुबन निवासियों के साथ एक ही साथ फिर मिले हैं बाद में कई बार, वो अलग बात है। लेकिन जो पार्टी में जो भी आते थे, बाबा से मिलते थे, व्यक्तिगत बाबा एक-एक को वरदान देते थे, टोली देते थे, वो सीजन मेरा लास्ट था। और मैं जब स्टेज पे गया, मेरा वो अनुभव मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं कहाँ हूँ, मेरा शरीर है कि नहीं, कहाँ है, किधर है, मेरे को कुछ पता नहीं, सुध-बुध नहीं। मैं स्टेज पे जब ओम शांति भवन में चढ़ गया बाबा से मिलने के लिए, नज़दीक गया, मेरी ऐसी स्थिति थी, मेरे पीछे दूसरे भाई-बहन थे, तो एक कुमार को बोला, "भाई बाबा क्या वरदान देंगे? आप ज़रूर लिख के रखना, मुझे याद रहेगा कि नहीं पता नहीं।" तो बाबा ने फर्स्ट टाइम जब मैं मिला, बाबा ने वरदान दिया, "आप अचल, अडोल, निर्विघ्न हो। सदा इस नशे में उड़ते रहना और उड़ाते रहना।" मैं तो एकदम दिल से गदगद हो गया। जो अंतिम स्थिति है, हमारे अंतिम पुरुषार्थ की जो स्थिति है, अचल, अडोल, हमें बाप समान बनना है, तभी बाबा साथ में ले चलेंगे। शिव बाप समान और ब्रह्मा बाप समान, तब कहेंगे हम बाप समान। शिव बाप समान अशरीरी बनना पड़ेगा, ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता बनना पड़ेगा। शिव बाबा समान परफेक्ट बनना पड़ेगा। परफेक्ट माना नो इफेक्ट, नो डिफेक्ट, तब कहेंगे परफेक्ट। नो इफेक्ट माना अचल, अडोल, एक रस, स्थिरियम, जिसको सच्चित आनंद स्वरूप बाबा कहते हैं, जैसे साक्षी दृष्टा, न्यारा, सबका प्यारा। और परफेक्ट, सब में फुल, बाबा जैसे एकदम सबसे सुप्रीम है। बाबा को सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्वमान्य, सबका प्यारा, बाबा सब बात में एकदम परफेक्ट है। नो इफेक्ट, एकदम बेदाग हीरा है। इसलिए शिव बाबा की मूर्ति भी देखिए, शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम हीरा से बनाया जाता है। तो बाबा समान बनना पड़ेगा, और ब्रह्मा बाबा जैसा फूल बनना पड़ेगा। बाबा संपन्न और संपूर्ण ब्रह्मा बाबा बन के गए, सर्वगुण संपन्न, सर्व खजानों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, सभी मर्यादाओं में भी परिपूर्ण, सब बातों में पूर्ण। और बाबा जैसे फुल बन गए, नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल, लवफुल, चीयरफुल, सब बातों में फेथफुल, सब बातों में फुल। और बाबा स्वयं ही ब्रह्मा बाबा रूहानी फूल बन गए, कमल फूल जैसा बन गए। तो इसलिए बाप समान हमें बनना है। तो अचल, अडोल, निर्विघ्न स्थिति, ये संपूर्ण स्थिति है। तो मैं कहा, अहो सौभाग्य, बाबा मुझे वरदान दे दिए। और सचमुच ऐसे समय पर मैं घर में बड़ा बेटा, हम 5 भाई बहन हैं, और मैं एक फिजिशियन, मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में परमानेंट जॉब, मेरा एकदम पॉपुलर था, लोकप्रिय था। तो माँ बाप सभी रिश्तेदार शादी करने के लिए सभी लग गए थे कि जल्दी कैसे शादी कराओ। सभी मुझे अभिमन्यु की तरह घेराव कर दिए थे, और मुझे एकदम लगन। तो बाबा ने कहा, आप अचल, अडोल, निर्विघ्न हो। तो मैं बाबा को कहा, बाबा इस सारी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, देखता हूँ किसका विजय होता है। आपने मुझे कहा अचल, अडोल, निर्विघ्न हो, तो देखता हूँ मुझे कौन हिलाएगा। सचमुच सब हार मान गए, मेरी जीत हुई। कहने का मतलब है कि बाबा आए हैं हम सभी को विघ्न विनाशक बनाने के लिए। मुझे जगदीश भाई जी का एक शब्द याद आ गया, इसलिए मैं सुना देता हूँ बीच में।
जगदीश भाई जी अंतिम समय में उनका पेट में पानी भर जाता था। मैं बहुत बार उनके पेट से कितने पानी निकाला हूँ। पानी भर जाता था, इतना बड़ा पेट हो जाता था। तो मुझे कहते थे कभी-कभी हँसी में, कहते थे देखो बाबा ने मुझे गणेश का टाइटल दिया। बाबा मेरा हेड ट्रांसप्लांट कर दिया। पहले जो भूसा था, बाबा के ज्ञान में आके बाबा मेरा हेड ट्रांसप्लांट कर दिया, सब भूसा निकाल दिया। तो गणेश कहते हैं तो गणेश को इतना बड़ा पेट दिखाते हैं। मेरा पेट इतना बड़ा होगा तभी तो लोग मेरे मेरे यादगार में ऐसा पेट बनाएँगे। तो इतनी बीमारी में भी भाई साहब कितने एकदम रमणीकता से उसको कैसे सबको हँसाते थे, बहलाते थे, वो दिन अभी भी याद है। तो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आया था एंडोस्कोपी करने के लिए हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में, भाई साहब थे। और रात को जब एंडोस्कोपी करने जाते हैं तो कष्ट होता है, तो मुझे भी बुलाए, मैं साथ में था बीइंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। तो उस समय वो डॉक्टर आते ही डॉक्टर को कहते हैं, "डॉक्टर कैसे हो?" फिर उन्होंने कहा, "मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?" कहते हैं भाई साहब, कहते हैं जगदीश भाई जी, कहते देखो मेरा पेट, ये तो एक सेठ जैसा है ना, मैं एक सेठ हूँ, देखो मेरा पेट जैसा सेठ हूँ। तो डॉक्टर भी हँसने लगा। कहने का मतलब है कि जीवन में परिस्थिति, विघ्न, समस्याएँ तो आएँगे ही, क्योंकि ये संसार एक भवसागर है। सागर में जहरीले साँप नहीं होंगे, मगरमच्छ नहीं होंगे, बड़े-बड़े तरंग नहीं होंगे, नमकीन पानी नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो अच्छा तैराक होता है, उसको कैसे भी क्रॉस करके आगे निकल जाता है। हम सभी पुरुषार्थी हैं। जीवन में, ये संसार में कोई नहीं कह सकता है मेरे जीवन में कोई विघ्न नहीं आएँगे। अनेक समस्या, परिस्थिति, बहुत प्रकार की बीमारियाँ, कितनी क्या-क्या चीज़ें, कितनी बातें सब आती है जीवन में। ये सब आएँगे ही। लेकिन इस भवसागर से कैसे पार होके हमें चलना है, बाबा हमें सिखाते हैं। इसके लिए जैसे कोई तेज दौड़ता है, तो सामने से उसको तूफान तो लगेगा, उसको हवा तो तेज लगेगी, जितना पहाड़ी ऊपर चढ़ेंगे उतना पाँव फिसलने का भी डर है। ऐसे ही ये जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में कहीं भी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जीवन में ये सब तो आएँगे ही, आना ही है। लेकिन ये सब को कैसे क्रॉस करके आगे बढ़ना है, बाबा हमें सिखाते हैं। ये संसार अभी जिस परिस्थिति हम देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कोरोना तो जस्ट एक बिगिनिंग है। आगे देखना क्या होगा। बाबा ने कहा है, एक ही साथ पाँचों तत्व और पाँचों विकार, दसों दिशा से एक ही साथ आक्रमण करेंगे, हलचल मचाएँगे और अनेक आत्माएँ, अनेक विकार वशीभूत होके अपने संस्कार वश आपके पास आएँगे। कोई क्या वृत्ति लेके, क्या मनोभाव लेके, विकारों के वश होके कोई लूटने, मारने, अनेक प्रकार की कुदृष्टि लेके आएँगे। अनेक अकाल मृत्यु होगा, अनेक भूत, प्रेत, ये सब पूरा एक-एक के अंदर 10-10 प्रेतात्मा घुसेंगे, बाबा ने कहा है। क्योंकि भटकती हुई आत्माओं को सहारा चाहिए। और अपने स्वयं के, अगर हम बहुत लंबे समय से अपने संस्कारों को नहीं बदले हैं, अपने संस्कार उथल खाएँगे, अपने बुरे विचार, संकल्प उथल खाएँगे, बाहर आएँगे, हलचल मचाएँगे। तो अंत में अग्नि परीक्षा होगी। ऐसे बाबा साथ में लेके नहीं चलेंगे। हम सभी आत्मा रूपी सीताओं का अग्नि परीक्षा होगी। और उस समय सचमुच जो सच्चे परवाने होंगे, बाबा के सच्चे रतन होंगे, वो विश्व के सामने चमकेंगे। अभी संसार की कोई शक्तियाँ काम में आने वाली नहीं है। संसार की सारी शक्तियाँ, जितने भी भौतिक शक्तियाँ आप देख रहे हैं, विज्ञान की शक्ति, भौतिक स्थूल शक्ति, ये सब कुछ भी शक्तियाँ काम में आने वाले नहीं है। एकमात्र ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही, साइलेंस की शक्ति द्वारा ही संसार के सर्व विघ्नों पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे और विघ्न विनाशक हम बन सकते हैं। इसलिए तो अंत में गायन होगा कि साइलेंस की शक्ति द्वारा साइंस पर विजय प्राप्ति। कैसे होगा? क्योंकि जो साइंस नहीं कर सकता है, वो साइलेंस बल वाले करेंगे। और बाबा के बच्चे जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, तपस्वी हैं, जो बाबा को दिल में बैठाए हैं, जो विघ्न विनाशक बने हैं, अंत में विश्व के सामने वो चमकेंगे, प्रत्यक्ष होंगे। बाबा उनके द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। तो इसलिए
मैं तो सबसे पहले आप सभी को बहुत दिल से बधाई दे रहा हूँ कि सचमुच अंतिम समय के लिए आप सभी तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंत में बाबा ने कहा है कि अंत में जब विनाश देखोगे सामने, चारों तरफ हलचल होता रहेगा, आप उस समय कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा। एक ही जो आपके अंदर योग शक्ति है, वही काम में आएगा, और ये लंबे समय का अभ्यास का ही अंत में वो काम में आएगा। उस समय किसका योग लगेगा नहीं। सारा जीवन कभी अगर योग नहीं लगाया है, उस समय तो चारों तरफ हलचल होता रहेगा, मन बुद्धि एकाग्र हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा है, लंबे समय के जो अभ्यासी होंगे, अंत में वो विजयी बनेंगे। तो पहले से ही मैं तो कहूंगा, ये जो कोरोना का सिलसिला चल रहा है चारों तरफ, ये हम बाबा के बच्चों के लिए एक वरदान है। हम पहले कितने भागम दौड़े इधर उधर, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था। बाबा ने कहा बैठो चुपचाप, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, अंदर जाओ, चेक करो अभी तक क्या क्या रखे हो, क्या बाप समान बने हो, सभी खजाना भरपूर करके रखे हो, तुम्हारे पास तीनों सर्टिफिकेट है, तीनों खाता भरपूर है। अंत में बाबा क्या देखेंगे, हमारे पास 3 सर्टिफिकेट है। जैसे विदेश जाने से सब चेक होता है, ऐसे ही पासपोर्ट वीसा आदि, ऐसे बाबा 3 सर्टिफिकेट देखेंगे। क्या वो है? स्व पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद, 3 सर्टिफिकेट है तो जाने के लिए परमिशन मिलेगा। इसी प्रकार 3 खाते, कौन से 3 खाते? ये जो बैंक्स के अकाउंट से ये काम में आने वाला नहीं है। एसबीआई, यूनियन बैंक या और कोई बैंक का जो अकाउंट से वो कुछ काम में आने वाला नहीं है। अंत में बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, दूसरों को संतुष्ट करके दुआओं का खाता, सेवा द्वारा पुण्य का खाता भरपूर है। बाबा ने कहा है कि भविष्य में तुम्हारा खाली शरीर चेंज हो जाएगा, परंतु आत्मा जो भी यहाँ ज्ञान गुण शक्तियां ऐश्वर्य खजानों से भरपूर है, यही साथ में जाएगा। तुम्हारे संस्कार अभी से तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, इच्छा मात्रम अविद्या, संपूर्ण जीवन मुक्त देवी देवताएं, ये देवताओं की कंप्लीट महिमा है। अभी यहाँ ही बनना है। जब हम बाबा से शक्तियां लेकर ऐसा बनेंगे, अंत में बाबा के सामने चमकेंगे। लेकिन आने वाली जो परिस्थितियां बता रहा था, एक ही साथ 5 तत्व और 5 विकार एक ही साथ उत्पात मचाएंगे। ऐसे समय पर क्या काम में आएगा? बाबा कहते हैं, तुमको अभी तक जो ईश्वरीय शक्तियां दिया हूं वरदान के रूप में, ये शक्तियां ही तुम्हें विजयी बनाएंगे। लेकिन इसका आधार क्या है? ये शक्तियां कोई स्थूल शक्तियां तो नहीं है जो हम इसको हाथ द्वारा पकड़ के यूज करें कहीं, जैसे विज्ञान की भौतिक शक्तियां है। ये ऐसी शक्तियां तो है नहीं, ये सारी सूक्ष्म शक्तियां है। जिनके पास ये शक्तियां होंगे, वही अंत में विजयी बनेंगे। और ये शक्तियों को बाबा के प्रयोग करने के लिए चाहिए संकल्प। संकल्प द्वारा ही तुम प्रयोग कर सकते हो। जिसका मन बुद्धि संपूर्ण एकाग्र है, संकल्प सदा ही समर्थ संकल्प, सकारात्मक संकल्प, जब चाहे मन को जहां चाहे जितना समय चाहे एकाग्र कर सकते हैं। जिनके पास ये संपूर्ण नियंत्रण है, वही अंत में ईश्वरीय शक्तियों को जब चाहे जहां चाहे प्रयोग करेंगे और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो योग तपस्या क्या है वास्तव में? योग हमारे मन को जब चाहे जैसे चाहे, बुद्धि को, संस्कार को, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कैसे हम अपने कंट्रोल में रखें, यही तो योग है। लोग सोचते हैं चुपचाप बैठ जाना उसको योग कहा जाता है। नहीं, योग इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मन और बुद्धि को संपूर्ण एकाग्र करके कैसे सकारात्मक विचार से, समर्थ विचार से उसको एकाग्र कर दें, वही योग साधना है। तो हम भट्टी करेंगे अभी। मैं आप सभी को कुछ सोमान दूंगा। बाबा कहते हैं, अंत में तुम बहुत श्रेष्ठ सोमान में रहेंगे, और सोमान में रह के श्रेष्ठ संकल्प करोगे तो तुम ये
सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, विघ्नों को पार कर सकते हो। आज हम सभी कमजोर क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम विस्मृति में आ गए थे। जन्म मरण चक्र में आते विस्मृत हो गए थे कि हम कौन हैं। इसलिए हम शक्तिहीन हो गए थे। जैसे हनुमान जब तक राम जी से नहीं मिला था, एक साधारण बंदर ही तो था। जब राम जी से मिला तो ही सर्वशक्तियां उसको याद आ गया, वो महावीर बन गया। ठीक इसी तरह हम सभी बंदर से भी बदतर हो गए थे। बाबा आके हमें स्मृति दिलाए हम कौन है, हमारे साथ कौन है। संसार के भयंकर आंधी और तूफानों में एक परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ सहारा है, जो सर्वशक्तिवान हमें साथी के रूप में मिल गए। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ये स्मृति हमें समर्थ बना देती है और हम सभी समर्थ बन जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो हमें श्रेष्ठ सोमान में कैसे रहना है, बाबा शब्द ही सबसे बड़ा जादू है। इसमें हम कितने भी कैसी भी समस्या परिस्थिति विघ्न आए, सबको ओवरकम कर सकते हैं। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल है। उनके सामने क्या क्या टेस्ट पेपर नहीं आया, सारी दुनिया एकदम विरोध करने लगे, बाबा का मकान भी जला दिए, बाबा को मारने के लिए भी आए थे। लेकिन बाबा जो दिल में बाबा को बसा के रखे थे, निरंतर बाबा की याद में तपस्या में मग्न थे। जो श्रेष्ठ समान में मैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ। तो उस स्मृति ही हर सर्व परिस्थितियों को पार करके बाबा कहाँ कैसे पहुंच गए। अनेक बीमारी भी आई, बाबा को खुद को डायबिटीज था, बाबा इंसुलिन भी लेते थे, बाबा को कितनी खांसी होती थी, बाबा को सारे टेस्ट पेपर देना पड़ा। ऐसे नहीं, हमारी सभी महारथी जितने भी दादियां हैं, मम्मा है, सभी को टेस्ट पेपर देना पड़ा। कोई भी बिना विघ्न को ओवरकम करके विघ्न विनाशक नहीं बन सकता है। आप युद्ध के मैदान में ही नहीं जाओ, कहोगे मैं वर्ल्ड चैंपियन, कैसे हो सकता है। तो इसलिए जीवन में आएंगे, लेकिन बाबा अगर साथ है, श्रेष्ठ समान है, सदा समर्थ स्थिति है, ये सब हमें बिल्कुल कमजोर खेल की माफिक लगेगा। जैसे परिस्थिति तो वही होती है, लेकिन जो कमजोर होता है वो उसमें टूट पड़ता है। लेकिन जो शक्तिशाली होता है वो तो कहेगा मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इसी प्रकार विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन हम जितने जितने शक्तिशाली बनेंगे, विघ्न को खत्म कर देंगे। ज्ञान शक्ति द्वारा हम तो दूर से ही विघ्नों को भगा देंगे। और योग तो कवच है, विघ्न आएंगे भी, टकराएंगे भी, विघ्न हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बाबा ने कहा है, जो बच्चे योगी बच्चे हैं, उनके एक कदम दूरी विनाश होगा, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। जो अभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी क्या करेंगे, देख लेंगे, बाबा कहते हैं वो देखते ही रह जाएंगे, तुम्हारे अंदर आ ही नहीं सकते हैं। तो अंत समय में बाबा की याद कवच है, और श्रेष्ठ समान और श्रेष्ठ संकल्प ही हमारे काम में आएंगे। तो हमें क्या करना है, अभी मैं आप सभी जहां भी बैठे हैं, मैं सुंदर आप सभी को कमेंट्री दूंगा। हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास द्वारा ही अंत में ये अभ्यास ही काम में आएगा। अंत में हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और हमें टच होगा। बाबा ने कहा है अंत में 3 बातें चाहिए, 3 कंडीशन। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा टच कराएंगे। टचिंग पावर, कैचिंग पावर ही अंत में काम में आएगा। अचानक कुछ परिस्थिति आ जाए, हमें क्या करना है, मैं टच होगा, बाबा कहते हैं मैं टच कराऊंगा तुमको। जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तब होगा। बुद्धि की लाइन क्लियर कब कहेंगे, जब हम बाबा की याद में हैं, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, या सेवा की कोई प्लानिंग चल रही है, तब कहेंगे बुद्धि की लाइन क्लियर। बाकी जो सोच चल रहा है उसको बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं कहेंगे। जैसे हम लोकल कॉल में ही बिजी हैं, तो इंटरनेशनल कॉल आएगा तो कैसे उठाएंगे, कैसे सुन पाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम अंत में बाबा कहते तुम्हारी स्थिति होगी निरंतर याद, निरंतर सेवा करें। तो ज्ञान का मनन चलता रहेगा, बाबा की याद में रहेंगे, या सेवा की प्लानिंग चलती रहेगी, तो बुद्धि की लाइन क्लियर। बाबा हमें टच कराएंगे, क्या करना है अभी, तुरंत ही बाबा कहते तुम बच जाओगे। तुम्हें जो बाबा के योगी बच्चे होंगे, जो बाबा को बहुत लंबे समय से मदद करते आए होंगे, अंत में बाबा उनको मदद करेंगे। बाबा कहते योगी बच्चों का विनाश, विनाश में विनाश नहीं होगा। योगी बच्चे स्व इच्छा से, इच्छा मृत्यु होगी, स्व इच्छा से इस शरीर को छोड़कर बाबा के साथ आत्मा बनकर उठ जाएंगे। तो इसलिए चलें हम सभी
जो भी जहां भी बैठे हैं, भाई बहने अलर्ट होके बैठे, अलर्ट होके बैठे, सीधा बैठे सभी, बड़े खुशी खुशी से, बहुत एकदम तन्मयता के साथ, बड़े प्यार से बैठे सभी, और बहुत सुंदर विचार मैं आपको दूंगा। चले अंतर मन की यात्रा में कुछ सुंदर ट्यूनिंग बजा दीजिए बहन जी। जी। हम सभी थोड़े समय मन बुद्धि को सर्व बातों से हटाकर एक सुंदर यात्रा में चलेंगे। चलें हम सभी इस दुनिया से और कहीं। हम भगवान को प्रार्थना करते थे ना, इस पापों की दुनिया से और कहीं ले चलो प्रभु। चलते हैं इस दुनिया से और कहीं। चलें हम सभी एक सुंदर यात्रा में, बहुत एक एकांत स्थान में पहुंच गए। आगे सुंदर एक पहाड़ी है, सुंदर एक ढेली है। नुमा शाम का समय है, चारों तरफ अनंत शांति है। दूर आकाश कितना क्लियर है, क्लीन है, सुंदर तारे चमक रहे हैं। सूर्यास्त के बाद अभी नुमा शाम का समय है। मर्ज कीजिए उस दृश्य को। एक सुंदर वैली में आप अकेले हो, सामने बहुत सुंदर पहाड़ी, पहाड़ी से दूर दूर तक रोशनी फैल रही है। पहाड़ी की चोटी से सुंदर लाइट की किरणें चारों ओर फैल रही है। बहुत आकर्षक दृश्य है, मन में उत्कंठा है, कहां से वो लाइट आ रही है। चले तो सही देखने। चलते हैं आगे। पहाड़ी के बिल्कुल नजदीक, पहाड़ी चढ़ते चढ़ते हम एकदम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। एक सुंदर कुटिया, उस कुटिया में वो लाइट की किरणें उस कुटिया से ही निकल रही है। कुटिया के एकदम नजदीक पहुंच गए। दरवाजा खुला है, अंदर देखते हैं। एक योगी तपस्या में मग्न है। कौन है वो योगी? उसके मस्तक से लेजर बीम की तरह किरणें निकल रही है चारों ओर। नजदीक जाके देखते हैं, अरे ये तो स्वयं मैं हूं। मैं ही बैठकर तपस्या कर रहा हूं। मैं
एक तपस्वी आत्मा हूं। भ्रुकुटी तख्त पर विराजित एक चमकता हुआ सितारा, एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट। इस शरीर तो एक साधन मात्र है, एक दिव्य प्रकाश का पुंज हूं मैं। चारों ओर पवित्रता की, शांति की किरणें फैल रही है। मैं हूं वो तपस्वी आत्मा, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। अब चलें इस 5 तत्व की दुनिया से और ऊपर, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर। नीले गगन से भी ऊपर। ओह, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, चांदनी सा प्रकाश, शुभ्र प्रकाश। इस प्रकाश की दुनिया में कितनी शांति। ओह, मेरा शरीर भी एक प्रकाश, एक कार्व के अंदर में प्रकाशमय, एक प्रकाश की काया में मैं आत्मा स्वयं एक प्रकाश का पुंज। मैं बिल्कुल डबल लाइट, मस्तक के चौहों ओर एक सुंदर प्रभा मंडल। उमंग उत्साह रूपी 2 सुंदर पंखों से सुशोभित मैं एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूं। ओहो, सामने फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बाहें पसार कर मुझे स्वागत कर रहे हैं। आओ मेरे सिकिलधे बच्चे, विघ्न विनाशक बच्चे आओ। आओ, मैं बाबा की बिल्कुल सन्मुख हूं, सामने हूं, बाबा की बाहों में समा गया। बाबा अपने वरद हस्त से मेरे सिर पर बाबा का वरदानी हाथ है। बाबा मुझे वरदान से भरपूर कर रहे हैं। बाबा मुझे नजर से निहाल कर रहे हैं। बच्चे, कल्प कल्प के विजयी रतन हो।
बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विश्व कल्याणकारी भव, सफलता के सितारे भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, बाप समान विघ्न विनाशक भव, नेत्राजित, प्रकृतिजित, कर्मेंद्रजित भव, मनजित, मायाजित, जगतजित भव, बाबा से वरदान लेकर कितनी शक्ति की अनुभूति हो रही है। मैं बिल्कुल डबल लाइट, सबसे न्यारा, बाबा का प्यारा, बिल्कुल हल्का, जीवन में एक बाबा से ही सर्व रिश्ता, एक ही रिश्ता, एक ही रास्ता, मैं हूं फरिश्ता। इतना हल्कापन अनुभव हो रहा है। बाबा मुझे एक सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं अंतरिक्ष से। देखो बच्चे, इस समग्र विश्व कैसे एक छोटा सा गोला के रूप में नजर आ रहा है। बाबा मुझे एक एक महादेश का अवलोकन करा रहे हैं। वर्तमान विश्व की स्थिति का अवलोकन करा रहे हैं। देखो बच्चे, संसार के पांचों तत्व तो कैसे तमो प्रधान हो गए हैं। सभी मनुष्यात्मा पांचों विकारों से वशीभूत होकर कैसे अनाथ सा जीवन जी रहे हैं, दुखी हो चुके हैं। संसार बिल्कुल तमो प्रधान। हमें रहम नहीं आता है बच्चे। मैं देख रहा हूं बाबा के वरद हस्त से शक्तिशाली शुभ्र किरणें निकल निकल कर समग्र विश्व में छा रहा है। बाबा के मस्तक मणि से, दोनों नैनों से लेजर बीम की तरह वरदानों की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। मैं भी बाबा के साथ साथ वरदानी मूर्त बन गया। मेरे वरद हस्त से भी शक्तिशाली किरणें निकल रही है। बाबा के साथ साथ मैं संसार के पांचों तत्वों को अभी सतो प्रधान बनाने की सेवा में रत हूं। देखते देखते ही समग्र विश्व में परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। समग्र विश्व पुनः पावन बनकर स्वर्ग बन रहा है। मैं एक विश्व परिवर्तक आत्मा हूं।
संसार की सभी आत्माएं कितनी दुखी हैं। भले विज्ञान के साधनों से संपन्न हैं, परंतु मनोविकारों से सभी दुखी हैं। कितनी बीमारियां, कितनी परिस्थितियां, कितनी समस्या के घेरे में सभी मनुष्य दुखी अशांत हैं। परमात्मा पिता को अभी तक ढूंढ रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति से वंचित हैं। उठो, जागो, पहचानो अपने पिता को, ले लो वर्षा। सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है। देखो, प्रभु पिता धरा पर आ चुके हैं। ये तो हम सभी के पिता, सबके कल्याणकारी शिव बाबा हैं, ज्योतिर्मय हैं, वही वो नूर हैं, वही लाइट है, सबका मालिक है। पहचानो अपने विश्व पिता, परम पिता को। यही तो हमारे आदि पिता ब्रह्मा बाबा हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, जिनके द्वारा भविष्य स्वर्गिक दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। ये आत्माएं, उठो, जागो, get up from this slumber of ignorance. अज्ञान की निंदा से जागो, पहचानो अपने दोनों पिता को, अलौकिक और पारलौकिक पिता को। ले लो वर्षा। इस समय जीवन में कभी फिर नहीं आएगा, कभी नहीं तो कभी नहीं। मैं एक प्रभु संदेश वाहक आत्मा हूं। मैं एक अवतरित आत्मा हूं। मुझे आत्मा से शक्तिशाली लाइट और माइक की किरणें चारों ओर फैल रही है। ये विश्व पुनः परिवर्तन होकर सतो प्रधान बन रहा है। फिर से आ जाएं साकारी दुनिया में, इस साकार लोक में। ओम शांति। अनुभव करें इस 5 तत्व के फिर से इस शरीर में। अभी ट्यूनिंग बंद करें थोड़े समय। पुनः असाधारण स्थिति इस लौकिक दुनिया में। मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूं, अवतरित आत्मा हूं, प्रभु संदेश वाहक हूं।
ये स्मृति भूल न जाए। बाबा ने हम सभी बच्चों को निमित्त बनाया है विश्व कल्याण के लिए। और शक्तिशाली स्थिति चलते फिरते भी मैं एक फरिश्ता हूं, दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूं। बाबा ने कहा है अगर ये फरिश्ता स्थिति में रहोगे तो अंत में तुमको जो भी देखेगा वो फरिश्ता नजर आएगा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हम शास्त्रों में अनेक कहानियां सुनते हैं, जैसे कंस मारने के लिए जा रहा था, हाथ से वो कन्या ऊपर उठ गई, कहती है तुम क्या मुझे मारोगे, तुमको मारने वाला अभी मथुरा में पल रहा है। लाइट की काया में एक देवी का साक्षात्कार हुआ। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कितने भी तमोगुणी आत्माएं, कैसे भी दृष्टि वृत्ति संस्कार लेकर कोई भी आए, तुम अगर अपने स्वमान में स्थित हो, उस स्वरूप में स्थित हो, तो तुमसे साक्षात्कार होगा, देवियों का साक्षात्कार होगा, लाइट का साक्षात्कार होगा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है कोई। मैं एक सुंदर सा अनुभव सुना देता हूं। पांडव भवन में तो बहुत सारी आत्माएं अपने अनुभव सुनाती हैं। गुजरात की दो बहनें आई थी, बहुत साल पुरानी बात है। दो बहनें आई हुई थी, छोटी छोटी कन्याएं, ओम शांति भवन में अनुभव सुनाई। दादी प्रकाश मणि के समय की बात है। अहमदाबाद से काफी दूर छोटे से कोई गांव में सेंटर था। दोनों बहनें एक टैक्सी हायर करके अहमदाबाद लौट रहे थे। बीच में वो टैक्सी ड्राइवर उनको मेन रास्ता छोड़कर कहीं एक गली में किधर जंगल के रास्ता में ले चला। दोनों बहनें पीछे टैक्सी में बैठे हैं। दोनों कह रहे हैं अरे भैया तुम कहाँ लेके जा रहा है, ये तो रास्ता नहीं है, तुम कहाँ। कहता नहीं दीदी मैं ठीक रास्ता में लेके जा रहा हूँ। इनको दोनों को महसूस हो रहा है कि ये सुन नहीं रहा है, लेकिन ये तो कहीं गलत रास्ता में लेके जा रहा है। दोनों क्या करें, बार बार कहने के बाद भी मान नहीं रहा है। दोनों योगयुक्त होके बैठ गए। थोड़े समय के बाद जंगल आया, वहां दूर से एक चौराहा जैसा दिखाई दिया। वहां कोई लोग पहले से खड़े थे। कार को जैसे दिखते हैं सब भागने लगे दौड़ के। ये ड्राइवर फिर गाड़ी स्लो कर दिया और पीछे मुड़ के देखा, तुरंत गाड़ी स्टार्ट भी बंद नहीं किया, दरवाजा खोल के जंप मार के भाग गया। ये दोनों में से एक को गाड़ी चलाना आता था, बहन जी को, तो गाड़ी को फिर वापिस मोड़ के अहमदाबाद आके पुलिस स्टेशन में गाड़ी को हवाले कर दी। तो गाड़ी के नंबर के आधार से सभी पकड़े गए। और ड्राइवर को पुलिस ने पूछा कि तुम क्यों छोड़ के भाग गया। कहा कि मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं, मुझे काली और दुर्गा का साक्षात्कार हुआ। मुझे काली देवी और दुर्गा का साक्षात्कार हुआ, मैं डर के मारे भाग गया। मैं खुद अफ्रीका में जाके देखा हूं, निग्रो एकदम काले काले, मेरे से भी 1 फुट ज्यादा होंगे, 7 फुट 8 फुट हाइट वाले, पूरा भैंसासुर देखने जैसा लगेगा आपको, आप देखने से डर जाओगे। लेकिन हमारी शिव शक्ति बहनें अकेले अकेले सेवा कर रहे हैं। कौन उनका रक्षक है, कहां से उनके अंदर वो शक्ति आई। जब हम श्रेष्ठ सोमान में रहते हैं, शिव शक्ति स्वरूप में रहते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड होके रहते हैं, ऊंचे सोमान में रहते हैं, हमारे बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है, हमसे साक्षात्कार होगा। तो अंत में बाबा कहते हैं कोई भी कैसे भी विकारी दृष्टि वृत्ति लेके आए, तुमसे इष्ट देव का साक्षात्कार होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए एक सरदार आया था, लेकिन गुरु नानक दिखाई दिया, एकदम साष्टांग प्रणिपात हो गया, वागुरु करने लगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, मुझे वो दिन याद है जब दिल्ली पार्लियामेंट में आतंकवादी का अटैक हुआ था। बाबा आए हुए थे, बाबा को पूछा गया
बाबा इतने आतंक चारों तरफ फैल रहा है, हम क्या सिक्योरिटी का यहाँ प्रबंध करें। बाबा ने कहा तुमको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम योग युक्त स्थिति में रहो, तुम्हारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी वो है। तो जैसे जैसे हमारी योग की स्थिति होगी, हम श्रेष्ठ सम्मान में रहेंगे, और या तो अशरीरी बिंदु रूप या तो फरिश्ता रूप। बाबा कहते हैं जब भी कार्य व्यवहार में आते हो, फरिश्ता स्वरूप में रहो, अभ्यास करो। मेरा शरीर एक पूरा लाइट का शरीर है, मस्तक के चारों ओर एक पवित्रता का सुंदर प्रभामंडल है, एक सुंदर ज्ञान योग का पंख। मैं बिल्कुल हल्का डबल लाइट हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। जब भी कोई कार्य व्यवहार नहीं है, खाली बैठे हो, बिंदु हूँ, लाइट हूँ। मैं भी बिंदु, बाबा बिंदु, मैं बिंदु, बाबा बिंदु। अभ्यास करो, यही अंत में काम में आएगा। तो चले हम सभी अभी बिंदु बन जाएंगे। फरिश्ता स्वरूप का अनुभव किया, चलें अभी फिर से ट्रेनिंग, चल पड़े इस 5 तत्वों की दुनिया से परे, इस आवाज की दुनिया से ऊपर, इस साकारी काया को यहां उतार कर चले ऊपर, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर, और सूक्ष्म लोक से भी ऊपर। ओहो, मैं तो ब्रह्मलोक में स्वयं को भी देख रहा हूं। चारों ओर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, अनंत शांति, असीम शांति के प्रकंपन। हो, मैं स्वयं को ब्रह्मलोक में परम धाम में देख रहा हूं। मैं एक दिव्य प्रकाश का पुंज हूं, एक झिलमिल सितारा डिवाइन लाइट हूं। मेरे सन्मुख शिव बाबा चमक रहे हैं, जैसे मैं आत्मा ज्योति, मेरे बाबा भी एक परम ज्योति हैं। बाबा से दिव्य किरणें चारों ओर फैल रही है। बाबा सूर्य समान चमक रहे हैं। देखिए बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा अनुभव करें वो दृश्य को। चारों ओर सुनहरी लालिमा, बाबा चमक रहे हैं। मैं भी बाबा के बिल्कुल सन्मुख, एकदम सामने, ओह, मैं बाबा में समा गया। मैं बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप हूं, शिव शक्ति हूं। बाबा समान मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, एक लाइट हाउस माइट हाउस हूं। यही मेरा ज्वाला स्वरूप स्थिति है, यही मेरा बीस रूप स्थिति है। बाबा के साथ साथ चारों ओर शांति, शक्ति,
प्रकाश, पवित्रता, प्रेम, आनंद की किरणें चारों ओर बिखर रही है। इतनी शक्तिशाली यह स्थिति है। बाबा और मैं, बस बाबा ही मेरा संसार है। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, दिव्य शक्ति हूं। सर्वशक्तियों का भंडार, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जैसे मेरे बाबा विश्व कल्याणकारी है, मैं भी विश्व कल्याणकारी हूं। बाबा के साथ साथ शक्तिशाली किरणें निकल निकल कर समग्र विश्व में छा रहा है। मैं विश्व परिवर्तक हूं, विघ्न विनाशक हूं। बाबा के सानिध्य में जैसे कि मेरे सारे जन्म जन्मांतर के विकर्म तक हो गए। मैं संपूर्ण पावन हूं, संपूर्ण पवित्र हूं, पाप समान हूं। पुनः इस अनुभव को लेकर वापिस आ जाएं इस साकारी लोक में, पुनः इस ब्राह्मण तन में। ओम शांति। इस सुंदर अनुभव को लेते हुए चले दैनंदिन व्यवहार में। मुझे सभी आत्माओं का कल्याण करना है। सभी आत्माएं मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, बाबा की बच्ची हैं। मुझे सर्व को सहयोग देकर इस संसार को पुनः स्वर्ग बनाना है। बाबा से प्राप्त हुए खजानों को सबको बांटना है। मैं बाप समान रहमदिल हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, एक अवतरित आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ। संसार से सभी आत्माओं के साथ आत्मिक वृत्ति, वस्तु वैभव के साथ अनासक्त वृत्ति। मैं एक महान आत्मा हूँ, परंतु इस संसार में मेहमान हूँ। मैं सबके लिए कल्याणकारी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, शांति दूत हूँ,
बाबा ने मुझे भेजा है इस संसार में सबका कल्याण करने। इस श्रेष्ठ सम्मान लेकर श्रेष्ठ स्मृति से चलें अपने दैनंदिन व्यवहार में। संसार की कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या हमारे बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब सर्वशक्तिवान साथ है, डरने की क्या बात। हमारा कल्याण हुआ ही पड़ा है। जब स्वयं भाग्य विधाता कल्याणकारी बाबा साथ है, हमारे मन में बाबा है, दिल में बाबा है, आंखों में बाबा है, रोम रोम में बाबा है। तो जब महाकाल साथ है, उसको काल का भी जिसको डर नहीं है, उसको संसार का कोई भी विघ्न समस्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं सबका विघ्न विनाशकारी, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा इसी नशे और समान में चलते रहे। बाबा हमारे कवच बनकर, छत्र छाया बनकर हमारी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है। बाबा कहते जो बाबा के मददगार बच्चे, अंत तक बाबा उनको मदद करेगा ही। तो इसलिए ओम शांति। ओम शांति। आपने शॉर्ट टाइम में बहुत सारा खजाना दिया है। आपने अपना अनुभव भी सबके साथ शेयर किया और अव्यक्त महावाक्यों के अनुसार संसार में जो अभी और आने वाला वक्त है, जो आने वाले विघ्न हैं, उनके प्रति भी सबको पुनः आपने जागरूक किया और फिर उसके लिए हमें तैयारियां क्या करनी है वो भी आपने सबको सुनाया। अशरीरी अवस्था, देही अभिमानी स्थिति, योगी, बहुत सुंदर अनुभव हुआ। कुटिया में बैठा योगी, वो मैं ही हूँ वो योगी। और फरिश्ता स्वरूप स्थिति, सब फरिश्ते उड़ चले थे बाबा के पास वतन में और फरिश्तों के बादशाह ने सब फरिश्तों को खूब खूब वरदानों से भरपूर किया, सुंदर सुंदर स्वमानों से सभी का श्रृंगार किया और फरिश्तों ने पूरे विश्व को लाइट और माइट की किरणें भी दी, पूरे विश्व की सेवा की बाप दादा के साथ साथ। और उसके साथ साथ आपने सभी को प्रैक्टिकल बातें भी सुनाई। तो किस प्रकार बाबा के बच्चों के जीवन में समय प्रति समय ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, विकराल परिस्थितियां आई, किंतु मीठे बाबा ने उनकी कितनी मदद की। योग ही हमारा रक्षा कवच है और आने वाले समय में भी योग ही हमें बड़े से बड़े विघ्नों को पार करने में मदद करेगा। तो आज तो सबको बहुत बहुत प्राप्तियां हुई हैं, बहुत सुंदर अनुभव हुआ है, इसलिए आपका सभी दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। बहुत एक बहुत छोटा सा अनुभव सुना देता हूँ, 1 मिनट का। आप गीत भी बहुत सुंदर गाते हैं। जब आप यहाँ मेले में अपने गीत सुन, आप गीत की 2 पंक्तियां भी सुनाएं। अच्छा, तो देखिए, मुझे तो मेरा अनुभव है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसको होता है जानते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड कौन करता है? सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले दुनिया में अभी डॉक्टर्स हैं। सबसे ज्यादा टेंशन होता है जो बेहोश करने वाले डॉक्टर होते हैं, दूसरों को ऑपरेशन के टाइम में बेहोश करते हैं। बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मैं टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में बॉम्बे में ट्रेनिंग लेते समय देखा हूँ, मेरे प्रोफेसर्स लोगों को पसीने में भीगते हुए सेंट्रली एयर कंडीशन थिएटर में, इतना स्ट्रेस होता है। और मैं जब इधर आया, मेरे प्रोफेसर मुझे पूछा, तू अकेला जा रहा है माउंट आबू में, तेरा ना सीनियर कोई जूनियर, किसको पूछने वाला कोई नहीं, अकेला बच्चों से लेके बूढ़े तक सबको तू कर सकता है बेहोश, देख बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा, आपने तो मुझे देखा है यहाँ ट्रेनिंग लेते समय, आप अगर मुझे योग्य समझते हो तो मैं जाऊंगा, नहीं तो फिर और रहूंगा, ट्रेनिंग लूंगा। तो उन्होंने खुद ही मुझे अपने लिटमैन स्टेथोस्कोप, जो 4000-5000 रुपया का उन दिनों में था, अभी तो कितना महंगा होगा, वो मुझे खुद ही मेरे गले में लगा के बोले कि आप जाओ। और मैं जब इधर आया, दादी प्रकाश मुनि को बेहोश किया हूँ, दादी जानकी को बेहोश किया हूँ, किसको बेहोश नहीं किया हूँ। और बाई चांस कुछ हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक रहता? सोचो तो सही, कितना बड़ा टेंशन का काम है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, 15 साल में अकेला 4 ऑपरेशन थिएटर संभाला, 14 साल।
एक दिन छुट्टी नहीं लिया, 14 साल में तो एक दिन छुट्टी नहीं लिया। लेकिन इतने ऑपरेशन कराते समय बहुत कुछ बातें होती थी, कभी दिल का एकदम एरिथमिया हो जाता था, मॉनिटर में क्या-क्या दिखता था, लेकिन चुप होके साइलेंट होके बैठ जाता था। बाबा! मुझे तुरंत क्लिक होता था, टच करता था, क्या करूँ? मैं ठीक हो जाता था, कर देता था। मैं तो मेरे प्रोफेसर्स लोगों को देखता था, इधर भागते थे, इधर दौड़ते थे, इधर करते थे, क्या करूँ, कैसे करूँ? उनका हार्ट अटैक ना हो जाए, ऐसे देखा था। लेकिन मैं चुप होके जब भी कुछ परिस्थिति आ जाए, चुप, साइलेंट, एकदम पूरा चुप। बाबा! तुरंत एकदम क्लिक करेगा क्या करना है। तो अंत में जब परिस्थितियाँ आएगी, उस समय मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करके बाबा बस एकदम कुछ याद ना आए, बाबा, तो बाबा टच कराएगा। जगदीश भाई का एक छोटा-सा अनुभव सुनाता हूँ। एक बार गए थे कहीं अफ्रीका में, कोई कॉन्फ्रेंस, अमेरिका में गए थे, कॉन्फ्रेंस में रात को 10 बजे लौटना था और बहनों ने कहा कि जो मेन रास्ता है बहुत घूम के आना पड़ेगा लेकिन वो सेफ है, तुम उधर आओ। ये छोटा-सा एक शॉर्टकट रास्ता था, जहाँ निग्रो लोग रहते थे, अफ्रीकन लोग रहते थे, तो वो रास्ता थोड़ा सेफ्टी नहीं है, उस तरफ नहीं आओ। तो जगदीश भाई ने सोचा 10 बज गया था रात को, लेट हो जाएगा सोच के, सोचा कि इतना घूम के जाने के बजाय मैं तो योगी हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं और क्या करेगा कोई? तो शॉर्टकट रास्ते में आने लगे। तो एक 7 फुट हाइट वाला एकदम हट्टा-कट्टा एक दिन निग्रो एकदम दौड़ के आया और शेक योर हैंड, हाथ पकड़ के एकदम हैंडशेक करने लगा। तो जगदीश भाई सुना रहे थे, मेरा जैसे कि शोल्डर डिसलोकेट हो गया, इतना जोर से हैंडशेक कर दिया और मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा है। देखते-देखते 10-15 निग्रो घेराव कर दिया एकदम आके। ये पूरा क्या करेंगे अभी? तो छोड़ नहीं रहा है हाथ भी। तुरंत बाबा को याद किए, बाबा, बाबा। तो तुरंत उनको सुझा, तो उन्होंने कहा कि डू यू नो इंडियन डांस? तो उन्होंने कहा नो यू डोंट नो। लाइक लीव माय हैंड, आई विल शो यू हाउ टू। कहते मेरी जिंदगी में मैं कभी भांगड़ा नहीं किया हूँ, लेकिन वो जैसे मेरे हाथ छोड़ा, हाथ को ऐसा करके मैं भांगड़ा जैसा ऐसा ऐसा करने लगा, सब डांस करने लगे, मैं भागा वहां से दौड़ के भाग के आ गया। तो कहने का भावार्थ है, जीवन में बहुत परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन उस समय दिल से बाबा टच कराएगा, बाबा क्या करना है। तो अंत में यही बहुत समय का अभ्यास, एक बल एक भरोसा, वही काम में आएगा, वही काम में आएगा। ठीक है, थैंक यू, पहाड़ वेरी से थैंक राई यू। तो क्या, राई से रुई जैसा कर देते हैं बाबा, कितना कर देते हैं। मैं तो इतने साल में इतने ट्रैवल करते हुए कितने बार एक्सीडेंट हुआ, कितने बार क्या क्या हुआ, मेरा बाल भी बांका नहीं, मेरा खरोच तक नहीं आया मेरे को। गाड़ी देखेगा कोई ना कहेगा कि यहाँ तो चकनाचूर हो गया होगा जो भी बैठा होगा, लेकिन मेरे को खरोच तक भी नहीं। कितने बार बाबा ने मुझे बचाया, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, कहाँ-कहाँ कितने बार मैं बच गया मैं, कुछ नहीं हुआ। जिसको राखे साईं मार ना सके कोई। तो इसलिए जिसका साथी है भगवान उसको क्या होगा। अरे एक बार प्लेन में जा रहा था, वो धड़ 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 प्लेन ऐसा हो रहा है कि सब चिल्लाने लगे, अरे क्या होगा। वो पायलट बोला कि अभी देयर इज सम सीरियस टेक्निकल डिफिकल्टी, वी हैव टू रिटर्न बैक अगेन। एकदम कैसे कैसे करके फिर 2.5 घंटा करके कोलकाता है, सब चिल्ला रहे हैं। मैं अपना मोबाइल में तो गीत है बाबा का, लगा दिया। मैं बोला बाबा लेना है तो ले जाओ, सेवा करूंगा, इधर रखोगे तो सेवा करूंगा, जहां जाओ सेवा करूंगा, आपकी मर्जी। कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब, एक बल एक भरोसा, बाबा को जीवन दिया, बाबा में संपूर्ण निश्चय है, तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम सबका विघ्न विनाश कर देंगे। मुझे किसने कहा आप थे इसलिए वो प्लेन क्रैश नहीं हुआ, नहीं तो दूसरे सब बच गए आपके लिए, नहीं तो मर जाते सब। बाबा आपके खातिर सबको बचा दिया। तो हम जहाँ होंगे विघ्न विनाश छत्र छाया होके बाबा हमारे लिए सब कुछ सहारा देगा। जी, आप सुनाना चाहेंगे 2 लाइनें कोई? अच्छा गीत। चलो सुना देता हूँ, मेरा फेवरेट गीत गाऊंगा। चलिए बहुत अच्छा सुंदर आपने कहा तो गाता हूँ। बहुत एक सुंदर गीत है। Play by TF Card। इसमें मेरे अनुभव है। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार।
कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम। आप मेरे साथ सभी गा सकते हैं। भाई हम बहने सभी अपने अपने कैसे थे, स्थानों क्या पर थे, गाएं। बाबा ने क्या बनाया। आगे शब्द सुनिए, बहुत सुंदर। पर योग करेंगे। मिट्टी में छुपे मुझ हीरे को तुमने आकर चमकाया है। मिट्टी में छुपे मुझ हीरे को तुमने आकर चमकाया है। बंद कली था जीवन मेरा फूलों सा महकाया है। बाबा फूलों सा महकाया है। मिलती है तुम्हारी याद में, वो मिलती है तुम्हारी याद में खुशियाँ परंपार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। तेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। तेरे दिल की धड़कन तुम। ओम शांति। थैंक यू, समय हो गया बहुत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, आपको धन्यवाद सेवा देने के लिए। धन्यवाद सभी भाई बहनों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी तपस्या करें। मुझे तो लगता है 2-4 साल का ही खेल है। मैं कहता हूँ 2-4 साल का ही खेल है। देखना एकदम महापरिवर्तन होगा। सब उड़ जाएंगे बाबा के साथ। फिर कब के बाद 5000 साल के बाद मिलेंगे। ओम शांति। मिलेंगे तो आगे भी, लेकिन पहचानेंगे नहीं। थैंक यू। ओम शांति।